हेलो दोस्तों, तो आज मैं आ गई हूँ फिर से न्यू व्लॉग लेके। तो आज है भाई दूज। तो आज का व्लॉग मैं आपसे शेयर करूँगी कि जो दिवाली के बाद दूज आती है तो हम उस दूज पे क्या क्या करते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि ये आपको गाड़ी दिख रही है और ये खेत हमारे। तो यहाँ पे हम लोगों के भगवान रहते हैं जो पुराने टाइम पे हैं। तो हम लोग दिवाली की दोज, होली की दोज, इस पर पूजा करने के लिए जाते हैं। तो ये बड़ी बड़ी दोज रहती हैं, तो इस पर हम सारे देवी देवताओं को नारियल मिठाई वगैरह चढ़ाते हैं। तो ऐसे ही क्यों ना आपको भी दिखाया जाए कि हम लोग दोज पर क्या क्या करते हैं। तो सबसे पहले सुबह उठकर हम भोग के लिए सामान वगैरह ये सब बनाते हैं, और मेरे हस्बैंड, देवर और सभी लोग मिलके इनकी पूजा करने के लिए आते हैं। तो हमारे यहाँ बहुत सारे भगवान देवी देवता हैं, तो ये लोग मिलकर सारी जगह भोग वगैरह लगाते हैं इन लोगों को। तो बस साल में 2 ही बार लगाते हैं, तो बस बहुत अच्छे से लगाया जाता है इनको भोग। तो बस आगे आपको देखने मिलेगा कि कौन से देवी देवता हैं। तो यहाँ पे ये हमारे भगवान जी हैं। तो बस ऐसे ही सारी जगह भगवान जी को भोग लगाएंगे ये लोग। तो बस यहाँ पे ये मेरे देवर वगैरह हैं और भी फैमिली की, तो ये लोग भगवान जी को भोग लगाने आए। तो फैमिली में जितने भी लोग रहते हैं तो सारे लोग भगवान जी को भोग वगैरह लगाने के लिए, प्रसाद चढ़ाने के लिए जाते हैं दोज के दिन। ऐसे ही सारे देवी देवताओं को भोग लगा दिए जाते हैं। तो अभी मैं यहाँ पे आ गई हूँ पूजा करने के लिए। तो अभी मैं यहाँ पे सुरैती माता की पूजा करूँगी। तो हमारे यहाँ पे दोज के दिन ये सब एक पेपर पे बना के पूजा की जाती है। तो वो भी मैं आपको पास से दिखाऊंगी कि क्या क्या बना के हम लोग पूजा करते हैं। तो यहाँ पे मैं तैयार होके आ गई थी पूजा करने के लिए। तो हाँ, आगे आपको देखने मिलेगा 5 दीपक, उसमें रखी है खीर। तो हम लोग ऐसे रख के, खीर रख के यहाँ पे पूजा करते हैं और चांदी का सिक्का चिपकाते हैं इस फोटो पे। तो यहाँ पे ये आपको देखने मिलेगा कि हम लोग इस पेपर पे ये सब बनाकर पूजा करते हैं, जो कि आप अच्छे से देख पा रहे होंगे। तो ये सब हम बनाते हैं और इनकी हम लोग पूजा करते हैं। तो बस पूजा हो गई थी और अब मैं आ गई हूँ कान्हा जी को तिलक लगाने के लिए। तो ये है थाली। तो इसमें मैंने सारी मिठाइयाँ, चॉकलेट्स, ड्राई फ्रूट्स वगैरह रखे हैं, और ये है हमारे कान्हा जी। और ये दीपक लगा हुआ है थाली में। तो अभी मैं लगाऊंगी इनको तिलक। तो बस ऐसे ही जल्दी जल्दी से जो भी मैंने रिकॉर्ड कर पाया वो आपसे शेयर कर पा रही हूँ। तो बस यहाँ पे अब मैं आ गई हूँ तिलक लगाने के लिए। तो मैं यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ थाली की। देखिए मैंने क्या क्या रखा है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपने पहले देख ही लिया होगा कि मैंने ऐसे थाली तैयार की थी। तो बस यहाँ पे अभी मैं कान्हा जी को तिलक लगाऊंगी, और एक बार आप इनको देख लीजिए कि देखिए कुछ ऐसे लग रही हैं। तो मैंने इनको लिपस्टिक वगैरह सारा सब कुछ लगा दिया था कल। तो यहाँ पे अभी मैं कान्हा जी को तिलक लगा रही हूँ, और उसके बाद चावल। तो बहुत ही प्यारा लगता है। और आगे भी आपने मेरी वीडियो में देखा होगा कि हर त्योहार पे मैं कान्हा जी को तिलक, राखी वगैरह लगाती हूँ, और मैंने उनको दे दी है एक छोटी सी चॉकलेट। और अब मैं कर रही हूँ आरती। तो बस मैं ऐसे ही हर बार कान्हा जी को हर दोज पर तिलक लगाती हूँ, रक्षाबंधन पर राखी बांधती हूँ। ये बहुत टाइम से करते आ रही हूँ मैं ऐसा, तो मुझे अच्छा लगता है। पर तो ये था मेरे कान्हा जी के साथ भाई दूज का व्लॉग। ऐसा व्लॉग आपसे कुछ छोटी सी बातें शेयर करने के लिए ये व्लॉग बना लिया। अभी मैं कान्हा जी की आरती करके, और अब मैं उनके साथ थोड़ा फ़ोटो वगैरह निकलवाऊंगी, क्योंकि भाई बहन के फ़ोटो निकलना तो भाई दूज पे ज़रूरी ही है। मेरे देवर हम दोनों का फ़ोटो शूट करेंगे, और मैं थोड़ा सा अपना मेकअप भी दिखा रही हूँ। बस ऐसे ही जल्दी जल्दी में रेडी हो गई थी पूजा करने के लिए। तो अगर आपको मेरा ये मेकअप लुक पसंद आए तो बताना ज़रूर, मैं आपसे वीडियो ज़रूर शेयर करूँगी। तो अभी मेरी पूजा हो गई थी, फ़ोटोशूट हो गया था। तो अभी हम लोग करेंगे रात की तैयारी।
तो उससे पहले हम लोगों के घर आ गए थे मामा जी, जो कि मेरे सासू माँ के भाई। तो मैं आगे आपको दिखाऊंगी कि मम्मी कैसे तिलक लगाती हैं। तो अभी हम दोनों आ गए हैं फिर से एक बार और, क्योंकि हम दोनों का जाने का मन नहीं कर रहा था। हम लोगों को मन कर रहा था कि बार बार हम दोनों की वीडियो बनाओ और मेरी गोपू की मस्ती चलती रहेगी, और बस आप लोग एंजॉय करिए मेरी और मेरी गोपू की मस्ती। अब मम्मी लगा रही हैं मामा जी को तिलक। तो बस ये हैं इनके मामा जी। तो यहाँ पे मम्मी मामा जी को तिलक लगा रही हैं, टॉवेल डाल रही हैं सिर पे। तो वही तिलक लगाते हैं जब सिर पे टॉवेल वगैरह डालते हैं, तो वही यहाँ पे मामा जी खुद ही डाल रहे हैं। तो बस ऐसे ही ये थाल लगाई थी मामा जी के लिए। तो जो आप थाली देख रहे हो वो चांदी की थाली है, बहुत ही प्यारी लगती है। ये मम्मी अभी मामा जी को तिलक कर रही हैं। तो बस ये भी रिकॉर्ड कर लिया, अच्छा लगता है ऐसे मोमेंट रिकॉर्ड करना। तो बस यहाँ पे अब मम्मी जल्दी से मामा जी को तिलक लगा देंगी, और ये मिठाई नारियल वगैरह ये मामा जी को दे रही हैं। तो हमारे यहाँ दोज पर ऐसे ही तिलक लगाया जाता है, मिठाई नारियल और रुमाल या टॉवल जो भी आपको देना हो। तो बस वही हम लोग ऐसे दोज पर टीका वगैरह लगाते हैं। और यहाँ पे देखिए मिठाई वगैरह भी खिलाई है उन्होंने। यहाँ पे मम्मी ने मामा जी को तिलक किया और अब कर रही हैं आरती। तो अभी मिलते हैं हम लोग शाम को आपसे। तो अभी हो चुकी थी शाम, तो हम लोग कर रहे थे इधर पूजा की तैयारी। तो यहाँ पे कुछ यूनिक सी बात हुई थी, तो मैंने सोचा क्यों ना रिकॉर्ड कर लिया जाए। यूनिक सी क्या, क्यूट सी मान लो। तो यहाँ पे आप ये देख रहे होगे टब, तो जो कि अपने आप चल रहा है। तो आप सोच भी नहीं सकते हो कि इस टब के अंदर क्या हो सकता है। लोग शाम को दीपक वगैरह रख रहे थे। तो यहाँ पे एक बिल्ली का बच्चा आता है रूम में और बैठा हुआ था, परेशान कर रहा था। तो बस मैंने उस पर टब को रख दिया कि अभी पूजा करने के बाद तुझे निकाल। ऐसे ही वो टब के अंदर था और बस चलते जा रहा था। तो बस ऐसे ही टब भी चल रहा था, तो बहुत अच्छा लग रहा था। को भी रिकॉर्ड कर लिया। हम इसको टब में अंदर बंद कर देंगे और हम हमारा काम करेंगे। तो फिर जब हमारा काम ख़त्म हो जाएगा तो मैं इसको बाहर निकालूंगी। ऐसे ही हम बिल्ली के बच्चे के साथ मस्ती कर रहे थे कुछ, तो टब अपने आप से चल रहा था। तो बहुत हंसी आ रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था। हम उसको बहुत परेशान भी कर रहे थे। तो बोलने लगी कि बेचारे को परेशान मत करो, इसको अपन निकाल देते हैं। हम लोग इसको थोड़ी देर के बाद छोड़ देंगे। बट वो सोच तो रहा होगा कि अभी तो आ गया, अब कभी नहीं आऊँगा, ताकि उसको भी पता चले कि मैं कहाँ आ गया था। अभी हम इस बिल्ली के बच्चे को बाहर निकाल देंगे, क्योंकि ये हमको बहुत परेशान कर रहा था। तो यहाँ पे हम लोग फाइनली इसको बाहर निकाल देंगे। तो बस ऐसे ही इनको ये पेट्स वगैरह बहुत पसंद हैं, तो बस इनको बहुत अच्छा लगता है उनको खिलाने में। तो फाइनली देखिए हम बिल्ली के बच्चे को बाहर निकाल देंगे और ये कैसे भागता है। तो बस ये भाग गया। तो बच्चे को हम लोगों ने बाहर कर दिया था और अब मैं करूँगी पूजा की तैयारी। तो ये देखिए हमारा घर कुछ ऐसे लग रहा था लाइट लगने के बाद। जगह मैंने दीपक वगैरह लगा दिए थे थोड़े थोड़े से। तो यहाँ पे ये मैंने रंगोली में भी दीपक वगैरह रख दिए थे। तो ये शाम की पूजा की तैयारी। तो यहाँ पे हमारे यहाँ दोज पर पूजा की जाती है। तो यहाँ पे ये मैंने पूजा की तैयारी कर ली है सारी। तो हमारे यहाँ पे जो भी हमारे भाई खाते, जो भी हम काम करते हैं, उन सब की हम लोग पूजा करते हैं डायरी। तो यहाँ पे ये मैंने रंगोली बना के और दीपक वगैरह लगा दिए थे। तो ये मैंने सारी पूजा की तैयारी कर दी है। तो यहाँ पर ये और मैं हम दोनों मिलकर पूजा करेंगे। तो ये मैंने सारी डायरी वगैरह और इनका ऑफिस का लैपटॉप
वगैरह सब कुछ रख लिया था पूजा के लिए। तो सबसे पहले हम लोग दीपक जला लेंगे। वैसे तो मैंने सारे दीपक ऑलरेडी जला दिए थे, बस जो एक मेन था वो ये जला रहे थे, और धूप बत्ती। और आज के दिन हमारे यहाँ पे जो सिंदूर होता है जो हनुमान जी को लगता है दूध में घोल के, तो बस उसको घोलकर ये मोर पंख से डायरी पे, लैपटॉप पे स्वास्तिक वगैरह बनाया जाता है। और दरवाजे के साइड में शुभ लाभ वगैरह लिखे जाते हैं। और हमारे यहाँ दोज पर ऐसे ही पूजा की जाती है। तो बस ऐसे ही हम लोग फिर से लक्ष्मी, गणेश जी, विष्णु भगवान, कुबेर, सारे देवी देवताओं की अच्छे से पूजा करेंगे और अच्छे से माँ लक्ष्मी को मनाएंगे कि हमको इस साल और भी ज़्यादा तरक्की बरकत दे, हमारा भंडारा भरा रहे घर में हर हमेशा सदा के लिए। तो बस ऐसे ही हम लोग पूजा करेंगे। सारी पूजा करने के बाद फिर मैं आपसे मिलती हूँ। आप लोग एंजॉय करिए कि हम लोगों ने कैसे पूजा की। सो यहाँ पे हमारी पूजा होने वाली थी और अब हम लोग डायरी में लिखेंगे, जो कि आपको आगे देखने मिलेगा। तो यहाँ पे ये शायद श्री या स्वास्तिक बना रहे हैं, तो यहाँ पे ये श्री गणेशाय नमः लिखेंगे और स्वास्तिक वगैरह बनाएंगे ये मोरपंख से। तो बस ऐसे ही इनको भी बहुत मज़ा आ रहा था मोरपंख से लिखने में, तो हम दोनों बहुत इन्जॉय कर रहे थे ये लिखने को। तो बस ऐसे ही ये वाली पूजा वैसे घर में बड़े लोग करते हैं, बट मम्मी और पापा कहीं गए थे तो उसकी वजह से हम लोगों को पूजा करने का मौका मिला। तो बस ऐसे ही हम लोग पूजा कर लेंगे और सारे जो भी हमारे कॉपी, किताब, लैपटॉप्स हैं तो उन पे हम सारों पे लिख देंगे। तो बस आगे आपसे मिलते हैं। सो अभी ये लिख दिया है लैपटॉप पे भी। तो अभी हम लोग करेंगे आरती। तो अब हम लोग करने वाले हैं आरती। तो अभी हम लोग ये आरती कर रहे हैं और आरती करने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि मुझे इस दिवाली पर क्या मिला है गिफ्ट। तो वैसे तो मुझे हर बार कुछ ना कुछ मिलता ही है, तो अब की बार मैं आपसे शेयर करूंगी कि मुझे अब की बार दिवाली पर मेरी सासू माँ ने मुझे दिवाली पर क्या गिफ्ट दिया है। तो बस ऐसे ही हम लोगों की आरती हो जाती है और बस ऐसे ही भगवान से प्रार्थना वगैरह करते हैं और बस उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि मुझे दिवाली पर। सो यहाँ पे हमारी पूजा वगैरह सब कुछ हो गई थी और यहाँ पे ये वैसे तो मैं आपको दिवाली के दिन दिखाने वाली थी, बट उस टाइम मुझे टाइम नहीं मिला, तो बस मैं आज आपको दिखाने वाली हूँ। तो ये है मेरे बिछिया। तो ये मैंने बनवाए थे। तो ये हैं घुंघरी वाले बिछिया जो कि छन छन इनकी आवाज़ आती है, 3 हैं, बहुत ही प्यारे लग रहे थे। और ये है इनसे मैचिंग की पायल, कड़े, जो भी आप बोलते हो। तो ये है मेरी पायल, ये भी बहुत अच्छे से छन छन आवाज़ करती हैं। और ये एक और है ये वाली मेरी पायल, तो ये भी बहुत प्यारी लग रही थी। तो बस ये है मेरे दिवाली के गिफ्ट्स। तो बताना आपको कि कैसे लगे। और ये है मेरे भगवान जी। तो बस ऐसे ही ये था मेरा भाई दूज का व्लॉग। अगर आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना तो भूलना ही मत। आप लोग वीडियो देख लेते हो और सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो बस ऐसे ही मैं हाथ जोड़ रही थी और बोल रही थी कि माँ लक्ष्मी बस ऐसे ही मेरा सदा भंडार भरे रहें, मुझे हर बार ऐसे ही गिफ्ट मिलते रहें। तो बस ऐसे ही जो भी मैं बोल रही थी वो मेरी वॉइस रिकॉर्ड अच्छे से नहीं हो पाई थी, तो बस मैंने ऐसे ही वॉइस ओवर कर दिया। तो बस ये था मेरा एक छोटा सा ब्लॉग। अगर आप लोगों को पसंद आए तो ज़रूर कमेंट करके बताना। तो बस मिलते हैं आगे आपसे नेक्स्ट कि मैं क्या करने वाली हूँ। सो अब मैं आ गई हूँ बाहर गेट पर। तो अब मैं लिखने वाली हूँ शुभ और लाभ। जैसे कि आपने देखा होगा अंदर सिंदूर से डायरी में लिखा था, तो अभी हम लोग ऐसे ही गेट पे लिख देते हैं।
तो यहाँ पे अभी मैं शुभ लाभ लिखूँगी। तो यहाँ पे ये मेरे शुभ और लाभ लिखे हो चुके थे और अब मैं ऊपर गेट पर श्री बनाऊँगी। तो बस ऐसे ही यहाँ पे मैं ये श्री भी लिख दूँगी। और ये था मेरा दोस्त का ब्लॉग। अगर आप लोगों को पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करना ना भूलें। तो बस ऐसे ही आपको मेरे ब्लॉग्स मिलते रहेंगे और आप लोग मुझे प्लीज़ ज़रूर लाइक करें ताकि मुझे पता चले कि मैं कैसे ब्लॉग बनाती हूँ। सो राधे राधे।